ये कहानी है अमन की, जो सिर्फ 23 साल का था जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। छोटा सा ऑफिस, टारगेट्स का बोझ और सपनों का पहाड़। वहीं उसकी मुलाकात रवीना से हुई थी। रवीना उसी कंपनी में काम करती थी, हमेशा मुस्कुराने वाली, आत्मविश्वासी और समझदार। दोनों के बीच बातें बढ़ी, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार। दोनों जानते थे कि उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। अमन का परिवार मध्यम वर्गीय था, जबकि रवीना के घर में पैसे और दिखावे की अहमियत ज्यादा थी। कुछ महीनों बाद हालात ऐसे बने कि दोनों ने एक रात बिना किसी को बताए शादी कर ली। सुबह तक सब कुछ बदल गया था। रवीना ने घर से रिश्ता खत्म कर दिया था और अमन की नौकरी भी चली गई थी। प्यार का जोश अब जिंदगी की हकीकत बदल चुका था। दोनों ने एक नया शहर चुना। वहां किसी को नहीं जानते थे। किराए के एक छोटे से कमरे से नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अमन ने घर चलाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। दिन भर धूप में पसीना बहाता, ईंटें उठाता और रात को थक कर बस इतना कहता, थोड़ा वक्त और फिर सब संभल जाएगा। रवीना भी कुछ महीनों बाद एक छोटी कंपनी में काम पर लग गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर गुजारा हो जाता था। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला। दोनों हंसते थे, बातें करते थे और अपनी गरीबी में भी सुकून ढूंढ लेते थे। लेकिन वक्त के साथ मुश्किलें बढ़ने लगीं। कमरे का किराया, रोजमर्रा के खर्चे और बढ़ती महंगाई, सब मिलकर उनकी जिंदगी पर बोझ बन गए। रवीना को अब हर बात पर झुंझलाहट होती और अमन की कमाई अब उसे कम लगती। 2 साल बाद जब उनकी बेटी आर्या पैदा हुई, तो अमन के लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का पहाड़ भी बढ़ गया। अमन ने नौकरी के बाद रात में भी छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी किसी दुकान पर गिनती का काम, कभी माल उतारने का। नींद अब उसकी जिंदगी से जैसे गायब ही चुकी थी। धीरे धीरे रवीना के चेहरे से भी मुस्कान गायब होने लगी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही। रोज की शिकायतें, ताने और झगड़े अब आम बात बन चुकी थी। अमन हर बार समझाने की कोशिश करता, पर हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। जिस कंपनी में रवीना काम करती थी, उसका मालिक राघव 27 साल का युवक था। पढ़ा लिखा, अमीर और बेहद आत्मविश्वासी। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उसकी बातों से प्रभावित हो जाता। रवीना की मुश्किलें देखकर वो कभी कभी मदद कर देता, कभी एडवांस, कभी गिफ्ट्स के नाम पर। रवीना को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। अमन को इस बदलाव का अंदाजा होने लगा। वो देखता कि रवीना अब सुबह जल्दी निकलती और देर रात लौटती। घर आकर बात करने का मन नहीं करता था। आर्या के पास थोड़ी देर बैठती और फिर फोन में खो जाती। अमन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसने सोचा कि शायद यह भी एक दौर है जो बीत जाएगा। एक रात अमन ने देखा कि रवीना का फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, राघव कॉलिंग। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर सो गया। अगले दिन सुबह रवीना ने कहा कि वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। अमन ने बस सिर हिलाया। 3 दिन बीते, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। रवीना लौट कर नहीं आई। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। अमन ने पुलिस में भी जानकारी दी, पर कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने खुलने लगी। रवीना राघव के साथ भाग गई थी। अमन को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया था। वो अपने छोटे से कमरे में बैठा, आर्या गोद में थी और आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। उस रात उसने सिर्फ एक बात खुद से कही, अब किसी से कोई आस नहीं, ना किसी से कुछ कहना, अब बस मेहनत और आर्या की देखभाल। अगले ही दिन से अमन ने अपना ध्यान पूरी तरह काम में लगा दिया। सुबह मजदूरी, शाम को दूसरे ठेकेदारों के साथ छोटा मोटा काम और रात में आर्या को गोद में लेकर पढ़ाई करवाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लोग उसे कहते, तेरी बीवी तो भाग गई, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अमन मुस्कुराकर कहता, वो गई तो क्या हुआ, मैं अब भी जिंदा हूं और मुझे बस अपनी बच्ची का ध्यान रखना है। अब यही मेरी जिंदगी है। दिन गुजरते गए, दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन अमन का इरादा मजबूत होता गया। अब उसके अंदर एक अलग ही आग थी, कुछ बनकर दिखाने की, अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देने की, उसका भविष्य बेहतरीन बनाने की। रवीना के जाने के बाद अमन की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, लेकिन उसके पास रुकने का कोई हक नहीं था, क्योंकि उसके कंधों पर छोटी सी आर्या की जिम्मेदारी थी। हर सुबह वो अपनी बेटी को गोद में उठाता, खाना खिलाता और खुद बिना खाए काम पर निकल जाता। जिंदगी अब उसके लिए सिर्फ एक जंग बन चुकी थी, पेट भरने की, भविष्य बनाने की और खुद को साबित करने की। कंस्ट्रक्शन साइट पर अमन सबसे मेहनती मजदूर माना जाने लगा। जहां बाकी लोग वक्त पर काम खत्म करके घर चले जाते, अमन वहीं रुक जाता। रात को रोशनी में ईंटें गिनता, सीमेंट के बोरे उठाता और ठेकेदार से कहता, सर बस थोड़ा और काम दे दो।
उसका एक ही मकसद था, आर्या के लिए कुछ बेहतर करना। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। जिंदगी ने उसे बहुत परखा, पर वो नहीं टूटा। आर्या अब 5 साल की हो गई थी। स्कूल भेजना उसके लिए एक सपना था। कई बार पैसे कम पड़ जाते तो वो खुद भूखा रहकर बेटी की फीस भर देता। हर बार जब आर्या स्कूल से आकर कहती, पापा मैं फर्स्ट आई हूं, तो उसकी सारी थकान मिट जाती। एक दिन साइट पर एक हादसा हुआ। ऊंचाई से गिरने की वजह से अमन के पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 3 महीने तक आराम करना पड़ेगा। 3 महीने का मतलब था 3 महीने बिना कमाई के। घर का किराया, बेटी का खर्च, सब खतरे में था। वो अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करेगा। बाहर बारिश हो रही थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उसी वक्त उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं किसी और के लिए काम कर सकता हूं, तो अपने लिए क्यों नहीं। जैसे ही उसका पैर थोड़ा ठीक हुआ, उसने ठेकेदारों से बात करनी शुरू की। उसे कंस्ट्रक्शन का हर छोटा बड़ा काम आता था, ईंट से लेकर छत तक। उसने तय किया कि अब खुद ठेका लेगा। शुरुआत छोटी थी, एक घर बनाने का काम। उसने अपने पुराने साथियों को साथ लिया, जिन पर उसे भरोसा था। उन्होंने मिलकर वो घर समय पर और ईमानदारी से पूरा किया। काम की गुणवत्ता देखकर ग्राहक ने उसे अगला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। धीरे धीरे नाम बनने लगा। अमन ने अपनी छोटी टीम को आर्या कंस्ट्रक्शन का नाम दिया, अपनी बेटी के नाम पर। दूसरे ठेकेदार हंसते थे, कहते थे, तेरी कंपनी क्या कर लेगी। अमन मुस्कुराकर कहता, कभी ना कभी मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। किस्मत ने उसका साथ दिया। एक बड़े ठेकेदार ने उसकी लगन देखकर उसे मौका दिया। सरकारी प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा। अमन ने वो काम इतनी ईमानदारी से किया कि खुद अफसर उसके पास आकर बोले, तुम जैसे ठेकेदारों की ही देश को जरूरत है। उस दिन के बाद से ही उसे पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं मिला। जो आदमी कभी ईंटें ढोता था, अब ठेके पर इमारतें बनवा रहा था। उसकी कंपनी धीरे धीरे लोगों के बीच भरोसे का नाम बन गई थी। आर्या अब 10 साल की थी। स्कूल में उसका प्रदर्शन शानदार था। वो हमेशा अपने पापा के ऑफिस आती, नक्शे देखती और कहती, पापा एक दिन मैं आपकी मदद करूंगी। अमन कहता, तू मेरी ताकत है बेटी, तू जो बनना चाहेगी मैं बनाऊंगा। पर जिंदगी ने एक और परीक्षा रखी थी। एक रात जब अमन अपने नए प्रोजेक्ट के कागज देख रहा था, तभी उसे खबर मिली, जिस कंपनी में उसने अपनी जमा पूंजी निवेश की थी, उसका शेयर अचानक बढ़ गया था। कुछ ही दिनों में उसके लाखों रुपयों की कीमत करोड़ों में बदल गई। अमन के पास करोड़ों के रुपये थे, पर उसके चेहरे पर अब भी पहले वाली सादगी ही थी। उसने उस पैसे से अपने पुराने कमरे के पास एक ऑफिस खोला, मशीनें खरीदी और काम का दायरा बढ़ाया। अब वो मजदूरों को नौकरी देता था और हर मजदूर से बस इतना कहता, मैं तुम्हारे जैसा ही था, फर्क बस इतना है कि मैंने हार मानना नहीं सीखा। धीरे धीरे आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी शहर की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में शामिल हो गई। अमन को अब पहचान मिलने लगी थी, अखबारों में नाम, लोगों की जुबान पर उसकी बातें। लेकिन उसके भीतर अब भी वही अमन था, जो जमीन से जुड़ा हुआ था। रात को जब वो अपने पुराने घर के पास से गुजरता, तो कुछ पल रुककर छत की ओर देखता। वही जगह जहां उसने भूख, दर्द और अकेलापन झेला था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, देख मैंने कर दिखाया। अब उसका सपना सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं था। अब वो चाहता था कि उसके जैसे और लोग भी उठ खड़े हों, जो जिंदगी से हारे ना माने, बल्कि जिंदगी को बदलने की कोशिश करे। अब वो समय गुजर चुका था, जब वो पुराना अमन था जो मजदूरी करके घर चलाता था, आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती निर्माण कंपनी आर्या कंस्ट्रक्शन का मालिक था। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, मीडिया में नाम, सब उसके मेहनत का नतीजा था। उसके ऑफिस में अब सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। सुबह से शाम तक फाइलों की आवाज, मशीनों की गड़गड़ाहट और साइट पर अमन की मौजूदगी ही उसकी पहचान बन गई थी। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके पास एक कारण था, आर्या। वो अब 16 साल की हो चुकी थी, समझदार, आत्मविश्वासी और अपने पिता की सच्ची साथी। स्कूल में हमेशा अव्वल रहती और घर पर पिता के ऑफिस का काम समझने की कोशिश करती। जब वो नक्शे देखती या साइट पर जाती, तो सब कर्मचारी मुस्कुराते हुए कहते, छोटी मैडम आई हैं। अमन को यह सुनना अच्छा लगता। अब उसके दिन बेटी के सपनों और काम के बोझ में कटते थे, लेकिन हर रात वो भगवान को धन्यवाद देता कि उसी ने उसे उठने की ताकत दी। एक दिन मीडिया ने अमन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, ईंट से एम्पायर तक। उसमें अमन ने कहा, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसे अपनी हार मत समझो। कभी कभी वही घटना तुम्हें खुद से मिलवाने आती है। लोगों ने उसकी बातें सुनी और उसकी कहानी लाखों दिलों तक पहुंच गई। पर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दोपहर अमन के ऑफिस में उसका सहायक आया और बोला, सर कोई आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि पुरानी जान पहचान है।
अमन ने कहा, नाम बताओ। वो बोला, रवीना। नाम सुनकर अमन कुछ पल के लिए शांत हो गया। उस आवाज को सुने हुए बरसों हो गए थे। उसने कहा, उसे भेज दो। दरवाजा खुला। वही चेहरा, पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी। आंखों के नीचे थकान, चेहरा मुरझाया हुआ। रवीना धीरे धीरे कमरे में आई, अमन को देखा और कहा, तुम बहुत बदल गए हो। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, वक्त बदल देता है, कभी कभी जरूरत भी होती है। रवीना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं गलत थी अमन, मैंने सब कुछ खो दिया। राघव ने मुझे छोड़ दिया, उसका बिजनेस डूब गया और मैं फिर सड़कों पर आ गई। तुम्हारी खबरें देखी तो लगा शायद तुमसे मिल लूं। अमन बस सुनता रहा। उसके चेहरे पर न नफरत थी न बदला, बस एक ठहराव। उसने कहा, हर इंसान अपने फैसलों का बोझ खुद उठाता है रवीना। मैंने भी उठाया, तुम भी उठा रही हो। रवीना की आंखों से आंसू निकल पड़े। बोली, क्या मैं आर्या से मिल सकती हूं? अमन कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, वो तुम्हें नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि वो अपने अतीत की उलझनों में फंसे। रवीना ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रहे हो, शायद मेरा हक ही नहीं रहा अब। अमन ने कहा, हक वो होता है जो इंसान अपने कर्मों से कमाए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मेरी जिंदगी ने मुझे लौटाया। तुमने अपने रास्ता चुना था, पर वो मंजिल नहीं थी। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद रवीना उठी और बोली, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो। अमन ने कहा, मैं ठीक नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा ठीक हूं। रवीना चली गई, शायद हमेशा के लिए। अमन खिड़की से बाहर देखता रहा और सोचा, कभी जिसने मुझे छोड़ा था, आज वो मेरे सामने टूटी हुई खड़ी थी। शाम को आर्या स्कूल से लौटी। उसने कहा, पापा, हमारे स्कूल में आपका नाम लिया गया। सबने कहा कि आप देश के बेस्ट बिल्डर्स में से एक हैं। अमन मुस्कुरा दिया, बेटा, नाम से ज्यादा जरूरी काम होता है। काम करते रहो, नाम अपने आप बन जाता है। रात को जब आर्या सो रही थी, अमन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, तेरी मां चली गई थी तो लगा सब खत्म हो गया, पर तेरे कारण जिंदगी फिर से शुरू हो गई। अगले दिन अखबार में अमन की तस्वीर छपी, आर्या कंस्ट्रक्शन का विस्तार, 3 नए शहरों में प्रोजेक्ट शुरू। पर वो सब देखकर भी अमन वैसा ही रहा, सादा, शांत और मेहनती। अब उसके ऑफिस के बाहर लिखा था, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि आज का मजदूर भी कल का मालिक बन सकता है। अमन के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का सार था। अब आर्या कंस्ट्रक्शन देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाने लगी। बड़े बड़े शहरों में उसके प्रोजेक्ट्स थे, स्कूल, हॉस्पिटल, पुल और आवास। जहां कभी अमन मजदूर की तरह काम करता था, अब वहीं उसके नाम के बोर्ड लगे थे। मीडिया बार बार उसके इंटरव्यू लेती। लोग पूछते, अमन जी, आपकी सफलता का राज क्या है? वो हर बार बस मुस्कुराकर कहता, हार मानना बंद कर दो, किस्मत खुद बदल जाती है। लेकिन अमन के लिए सबसे बड़ी सफलता पैसे या शोहरत नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी आर्या थी। अब आर्या कॉलेज में थी, आत्मविश्वासी और अपने पिता की तरह ईमानदार। उसे भी कंस्ट्रक्शन का शौक था। जब वो साइट पर जाती, मजदूर उसे पहचानते और आदर से कहते, आर्या जी भी अपने पापा के जैसी हैं। अमन उसे अपने ऑफिस के सारे काम सिखाने लगा। हर बार वो कहता, बेटा, ये कंपनी सिर्फ हमारी नहीं, उन हजारों लोगों की है जो पसीना बहाते हैं। कभी किसी मजदूर से ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि मैंने खुद उनकी जगह पर दिन काटे हैं। आर्या बड़ी समझदारी से सब सीखती रही। अब वो डिजाइन और टेक्निकल काम में पिता की मदद करने लगी थी। धीरे धीरे अमन उसे कंपनी के निर्णयों में शामिल करने लगा। एक दिन आर्या बोली, पापा, मैं चाहती हूं कि हमारी कंपनी गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाए। अमन की आंखों में चमक आ गई। बोला, यही तो मैं चाहता था कि तू मुझसे भी बड़ा सोचे। उसके बाद उन्होंने आर्या फाउंडेशन शुरू किया, मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए। अखबारों ने लिखा, एक मजदूर से अरबपति बना आदमी अब दूसरों के लिए उम्मीद का सहारा बन गया। पर इसी बीच जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। एक शाम अमन के ऑफिस में एक हादसा हुआ। साइट पर एक पुरानी दीवार गिर गई और कुछ मजदूर घायल हो गए। अमन खुद अस्पताल दौड़ा और वहीं सारी रात बैठा रहा। जब तक आखिरी घायल को होश नहीं आया, वो घर नहीं लौटा। अगले दिन सभी अखबारों में अमन की तस्वीर थी, मालिक नहीं, साथी, अमन वर्मा। उसकी इंसानियत ने लोगों के दिलों में एक और जगह बना ली। दिन बीतते गए और आर्या अब कंपनी का चेहरा बन चुकी थी। एक दिन उसने पिता से कहा, पापा, मैं चाहती हूं आप थोड़ा आराम करें, अब ये जिम्मेदारी मैं संभालना चाहती हूं। अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस रास्ता बनाया था, अब मंजिल तू तय करेगी। कुछ महीनों बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड।
मंच पर अमन और आर्या दोनों को बुलाया गया। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। अमन ने माइक पकड़ा और कहा, मैं कभी मजदूर था, लोगों ने मुझ पर हंसी उड़ाई, मेरी बीवी तक मुझे छोड़कर चली गई, पर मैंने ठान लिया था कि अब मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई, और आज मैं कहना चाहता हूं, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, उसे जिंदगी भी एक दिन सलाम करती है। हॉल में सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने माइक लेकर कहा, पापा ही मेरे हीरो हैं। उन्होंने सिखाया कि हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। आज मैं जो भी हूं, वो सिर्फ उनकी वजह से हूं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे, आर्या ने पूछा, पापा, अगर मम्मी आज आपको ऐसे देखती तो क्या सोचती? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद सोचती कि जिसे उन्होंने छोड़ा था वही असली अमन था। उस रात अमन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। नीचे उसकी बनाई इमारतें चमक रही थीं। हर एक ईंट उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। आर्या उसके पास आई और बोली, पापा, चलिए, अब सो जाइए। अमन मुस्कुराया, बेटा, अब सुकून है। अब लगता है जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया है। आर्या ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। चांद की रोशनी में पिता और बेटी खामोश बैठे थे। एक ने दुनिया को जीत लिया था और दूसरी उसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। अब वो मजदूर नहीं, मालिक था। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर अमन की यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि मेहनत इंसान की तकदीर लिख सकती है?